अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। 3.5 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो डेफिनेशंस आ रही हैं, एरिया एंड पैरामीटर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कवर दिस सरफेस। अब ये फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये सरफेस है, जो इस सरफेस के अंदर ये वाली स्पेस आ रही है जिसे मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे हम बोलते हैं एरिया। द अमाउंट ऑफ स्पेस, ये हमारे पास स्पेस है, दैट कवर द सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जो स्पेस आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया। यानी ये जो रेड लाइंस हैं, ये हमारे पास जो होता है ये एरिया होता है। पैरामीटर क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द फिगर इज द, अब ये फिगर है जो इसके बाहर वाली साइड्स है, दी लेंथ है, अराउंड द फिगर। जैसे ये ऊपर वाली, यानी ये जिसके ऊपर मैं लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली जो बाहर वाली हमारे पास लाइन जो मैंने जाती है रेड लाइन से भी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? पैरामीटर। द डिस्टेंस अराउंड द फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी जो ये बाहर वाला ये डिस्टेंस जो है, ये वाला बाहर वाला, ये वाला, इसे हम पैरामीटर कहते हैं। जो अंदर वाली जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं एरिया। उसके बाद आता है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं और हर एंगल जो होता है वो 90 का होता है। रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 का होता है, लेकिन इसमें लेंथ आमने सामने वाली इक्वल होती है, चारों लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन इसमें भी हर एंगल 90 का होता है। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लिख लें, या साइड मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर ऑफ साइड का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद आता है हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ये वाला हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है सम ऑफ आर साइड। जितनी भी उसके ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स को सम करें तो हमारे पास ट्रायंगल का पैरामीटर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है, इसका आपने पैरामीटर फाइंड करना। ये आपके पास फिगर है, इस फिगर का आपने एरिया फाइंड करना। अब ये इस फिगर को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। इस लाइन को इससे मिला देता हूँ, इस लाइन को भी नीचे से मिला देता हूँ। जब मैंने इस लाइन को नीचे मिलाया तो हमारे पास 3 रेक्टेंगल बन रही हैं। जो फर्स्ट रेक्टेंगल बन रही है उसे मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो सेकंड रेक्टेंगल बन रही है उसे रीजन को मैं R2 से, जो थर्ड है उसे मैं R3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम R1 रीजन तरफ जाएं तो इस रेक्टेंगल की तरफ, ये वाली रेक्टेंगल यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से इधर, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर। इसमें रीजन R1 में हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 12 मीटर। ये यहां से लेते ही, अब ये आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो है हमारे पास 15 मीटर। यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है वो 15 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक जो उसकी लेंथ है वो है 10 मीटर। जब आपने यहां से लेते ये वाली लेंथ निकालनी है, टोटल में से यहां से लेते यहां में से इधर से लेकर ये वाली माइनस करनी है। यहां से लेते यहां तक टोटल लेंथ 15 है, यहां से लेते यहां तक लेंथ 10 है, तो 15 में से 10 माइनस करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 5। इट्स मीन यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास लेंथ उसकी ब्रेड्थ आती है वो आ जाती है 5 मीटर। इसी तरह हम रीजन
R2 की तरफ आए, रीजन R2 ये हमारे पास है। इसमें हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो 7 मीटर दी हुई है, जो हमें ब्लिथ दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 3 मीटर। रीजन R2 में लेंथ हमारे पास ये देखो 7 मीटर है, ब्रिथ हमारे पास 3 मीटर, ये लेंथ 12 मीटर दी हुई है, ये टोटल की दी हुई है, यहां से लेकर यहां, ये रिटेंडर है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक जो उसकी लंबाई दी हुई है ये हमें दी हुई है 7 मीटर। अगर हम रीजन R3 की तरफ आए तो रीजन R3 हमारे पास ये बनता है, इसमें हमारे पास ये रहती है लेंथ हमारे पास दी हुई है 10 मीटर, इसकी जो ब्रिथ दी हुई है वो हमें दी हुई है 3 मीटर। अब इन तीनों रीजन का आपने हम एरिया निकालते हैं। रीजन R1 का रीजन, अब हम इस इनका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन R1, एरिया क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, इस एरिया का फार्मूला होना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हमारे पास 12 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास है 5 मीटर, तो 12 मीटर तो 5 मीटर से मल्टीप्लाई करें तो जो इसका आंसर आ जाता है वो आता है 60 मीटर स्क्वायर। जो रीजन R1 है उसका एरिया जो हमारे पास आता है 60 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन R2 रीजन का वही फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 7 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 3 मीटर, 7 मीटर को 3 मीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 21 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम एरिया ऑफ रीजन R3 निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रीजन R3 क्या फार्मूला हमारे पास होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ज्यादा खोलिए इस वजह से मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। लेंथ हमारे पास इसमें है 10 मीटर, इसमें हमारे पास ब्रेथ है 3 मीटर, 10 मीटर तो 3 मीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 30 मीटर स्क्वायर। अब तुमने इस टोटल शेप का आपने एरिया निकालना था। इसमें हमारे पास 3 रीजन बने, R1, R2, R3। टोटल एरिया, जब आपने टोटल एरिया निकालना है इन तीनों रीजन से जो एरिया आया है उसे आपने प्लस एरिया ऑफ R1 रीजन प्लस एरिया ऑफ R2 रीजन प्लस एरिया ऑफ R3। R1 का आंसर हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर है, R2 का हमारे पास जो एरिया है वो 21 मीटर स्क्वायर है, जो R3 है इसका हमारे पास जो एरिया है ये 30 मीटर स्क्वायर है। इन तीनों का प्लस करें 60 प्लस 30 90, 90 में 21 प्लस करें तो इसका आंसर रहता है 100 मीटर स्क्वायर। ये वाला इसका हमारे पास एरिया आ जाता है। पहले हमने निकाला है इसका एरिया, अब हम फाइंड करते हैं इसका पैरामीटर। पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ आर साइड्स, जितनी भी ये साइड्स होनी है उन सभी का सम लो तो हमारे पास पैरामीटर। ये हमारे पास साइड्स कितनी आ रही है 12, ऊपर वाली साइड्स हमारे पास 12 मीटर है, ये वाली साइज हमारे पास कितनी 3 मीटर, ये वाली साइज हमारे पास 7 मीटर। अब ये वाली साइज हमें नहीं दी, अब यहाँ से हमें टोटल लेंथ अब बताया हुआ है ये 12 मीटर है, ये वाली कितनी है 3 मीटर और ये वाली भी 3 मीटर। तो जब ये आपने फाइंड करनी है टोटल में से ये वाला भी माइनस कर देना है और ये वाला भी माइनस कर देना है। टोटल आपके पास 12 है, 12 में से ये 3 माइनस करो 9, 9 में से ये 3 माइनस करो 6, तो ये वाली जो लेंथ हुई ये हमारे पास हुई 6 मीटर। यहाँ पर आपने लिखना 6 मीटर प्लस ये वाली लेंथ हमारे पास 10 मीटर, ये वाली लेंथ हमारे पास 3 मीटर
और फिर ये वाला लेंथ हमारे पास है 15 मीटर। अब इन सभी की लेंथ को हम प्लस करते हैं। 12 प्लस 12 24, 24 में 3 प्लस करें 27, 12 प्लस 12 24, 24 में 3 प्लस 3 27, 27 में हम 7 प्लस 10 34, 34 में 6 प्लस 10 40, 40 में 10 प्लस 10 50, 50 में 3 प्लस 10 53, 53 में 15 प्लस 10 तो 68 मीटर। जो ये वाली शेप है इसका जो पैरामीटर हमारे पास आता है वो आता है 68 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ये एक फिगर दी हुई है, इसका आपने फाइंड एरिया एंड पैरामीटर, इसका आपने एरिया भी फाइंड करना है और पैरामीटर भी फाइंड करना है। ये हमें क्लोज फिगर दी हुई है, इसे हम इसके पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस लाइन को आपने नीचे मिला देना है। अब हमारे पास इस फिगर के 2 रीजन बनते हैं। इसे आपने R1 रीजन का नाम दे देना है, इसे आपने R2 रीजन का नाम दे देना है। रीजन R1, रीजन R1, R1 में हमारे पास ये जो शेप बन रही है, ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है। इसमें हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और जो हमें उसकी ब्रेड्थ दी हुई है ये हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अगर रीजन R2 में आए, अब ये हमारे पास रीजन 2 हमारे पास यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, ये वाली उसकी लेंथ है, ये वाली उसकी ब्रेड्थ है। अब ये देखो हमें लेंथ ये यहां से लेते यहां तक नहीं दी हुई। अब टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और यहां से लेकर ये वाली है 5 सेंटीमीटर। तो जब आपने ये वाली फाइंड करनी है, टोटल में से ये वाली लेंथ आपने माइनस करनी है। टोटल लेंथ हमारे पास 10 है, ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो 10 में से ये वाला 5 सेंटीमीटर निकालें तो इस रीजन की जो लेंथ आती है वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आती है। अगर हम इसकी ब्रीथ निकालें तो टोटल ये बड़ी जो लुटेंडर है इसकी जो ये हमें दी हुई है, ये हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। यहां से लेते यहां तक लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यहां से लेते ये वाली 4 सेंटीमीटर है। तो जब आपने ये यहां से लेते ये वाली निकालनी है तो टोटल में से ये वाली आपने माइनस करनी है। टोटल हमारे पास 8 है, यहां से लेते ये वाली 4 है, तो 8 में से 4 निकालें तो 4, इसकी जो ब्रीथ आ जाती है हमारे पास आ जाती है 4 सेंटीमीटर। रीजन R2 में, रीजन R2 इसमें हमारे पास लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर। रीजन R1 एरिया ऑफ रीजन R1, जब R1 रीजन का फार्मूला, क्योंकि रीजन R1 रेक्टेंगल शेप का है तो इसका फार्मूला बनना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ रीजन R2 क्या फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ब्रीथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रीजन R2, जो R2 रीजन है इसका जो हमारे पास एरिया आता है वो आता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप निकालना है टोटल एरिया। टोटल एरिया जब आप निकालना है एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। R1 का एरिया हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, R2 का रीजन हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इन दोनों एरिया को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका टोटल एरिया आता है वो हमारे पास आता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हमने फाइंड किया इसका एरिया, अब हम फाइंड करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ आर साइड। हमारे पास जो फर्स्ट साइज है वह 8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट जो साइज है वह 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद जो साइज आ रही है 4 सेंटीमीटर। अब यहां से लेते हैं, यहाँ तो लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये वाली लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये वाली लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और ये टोटल जो लेंथ है हमारे पास ये है 10 सेंटीमीटर। अब इन सभी लेंथ को प्लस करें। 8 प्लस 5 13, 13 में 4 प्लस किया 17, 17 में 5 प्लस किया 22, 22 में 4 प्लस किया 26, 26 में 10 प्लस किया तो ये बना 36 सेंटीमीटर। जो इसका पैरामीटर बनता है वो हमारे पास 30, यानी यहाँ से यहाँ वाला लेंथ भी 5 मीटर जो आपने ऐड करनी है। टोटल एरिया जो इसका बनता है वो 36 सेंटीमीटर बनता है।